बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फॉर द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, जिसे हम कैपिटल एफ एप्सिलॉन सफिक्स में एप्सिलॉन यूज़ कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू, ये इस तरीके से डिफाइन है, 1/एप्सिलॉन इफ़ टी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। और इसी फंक्शन एफ टी की वैल्यू जो है एफ सफिक्स में एप्सिलॉन टी की वैल्यू 0 है इफ़ एप्सिलॉन लेस देन टी। तो अब हम इस डायरेक्ट जो फंक्शन है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, उसका लाप्लास शो करना है। शो दैट लाप्लास ऑफ एफ एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन पी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन पी। तो इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी हमें जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, ये एफ एप्सिलॉन टी का फंक्शन है ये, तो इसका लाप्लास फाइंड करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाप्लास की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और ये इंटीग्रेशन हमें टी के रिस्पेक्ट में करना होगा। इसमें कर्नल होता है इस लाप्लास का ई टू द पावर माइनस का पी टी होता है, पी की फॉर्म में है। और जो भी यहाँ पर फंक्शन लिखा है वो आप इधर लिख देते हैं, जिसका भी लाप्लास फाइंड करना हो। बाकी चीज़ें तो पैसे आती हैं, जो भी यहाँ पर लिखा है वो इधर आ जाएगा, यानी एफ एप्सिलॉन टी आ जाएगा। और लिमिट है इसकी 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन हमारा ये फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिफाइन है, यानी 0 से एप्सिलॉन तक, 0 से लेके एप्सिलॉन तक डिफाइन ऐसे, और फिर एप्सिलॉन से ग्रेटर, 0 से एप्सिलॉन से लेके इन्फिनिटी तक। तो दो पार्ट में हमें इस इंटीग्रेशन को बांटना होगा, इसकी लिमिट को बांटना होगा। यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन को दो पार्ट में, यानी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये फंक्शन अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन है। 0 से इन्फिनिटी, 0 से लेके एप्सिलॉन तक इतना है, और एप्सिलॉन के जो बाद है यानी टी की वैल्यू एप्सिलॉन से ग्रेटर की वैल्यू इन्फिनिटी तक होगी, उसके लिए 0 है फंक्शन। तो इस फंक्शन को रिपीट करें, ई टू द पावर माइनस का पी टी और कैपिटल एफ सफिक्स एप्सिलॉन टी डी टी, और प्लस फिर जहाँ से हमने इसको अपर लिमिट दी थी वो इसकी अब लोअर लिमिट हो जाएगी। हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, और अपर लिमिट जो थी वो यहाँ पर रहेगी, यानी 0 और एप्सिलॉन की, 0 और इन्फिनिटी के बीच में एप्सिलॉन है। तो आप इस तरीके से लिमिट को, 0 से इन्फिनिटी थी तो बीच में एप्सिलॉन इस तरीके से बांट सकते हैं, और ये फंक्शन वही रहेगा, ई टू द पावर माइनस पी टी, और ये एफ सफिक्स एप्सिलॉन टी टी डी टी। अब इनकी जो वैल्यू है फंक्शन की वो पुट कर देंगे, यानी 0 से एप्सिलॉन के बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है 1/एप्सिलॉन वो रखेंगे यहाँ पर। और जब एप्सिलॉन से ग्रेटर यानी 0 एप्सिलॉन से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो लाप्लास ऑफ एफ सफिक्स एप्सिलॉन टी की वैल्यू चल रही है राइट हैंड साइड में। जैसे कि अभी हमने बोला था 0 से एप्सिलॉन के बीच में फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है 1/एप्सिलॉन दे रखी है, और एप्सिलॉन से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर दे रखी है, यानी अब एफ सफिक्स एप्सिलॉन टी की वैल्यू हमको दे रखी है 0 से एप्सिलॉन के बीच में 1/एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू 0 दे रखी है। तो हम यहाँ पर पहले वाले जो इंटीग्रल है हमारा ई टू द पावर माइनस पी टी, यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो रखेंगे 1/एप्सिलॉन, और उसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। उसके बाद प्लस का साइन है अप्लाई करना है, और 0 से अब यहाँ पर एप्सिलॉन से लेके इन्फिनिटी के बीच इंटीग्रेट होना है, ई टू द पावर माइनस पी टी, और इसकी वैल्यू जो थी वो 0 दे रखी है, फंक्शन में दे रखी है, गिवन में हमको डिफ़ाइन किया गया है फंक्शन को इस तरीके से। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है जिसकी वैल्यू इतनी होती है।
अब यहाँ पर 1/ε तो इस इंटीग्रेशन के लिए t के लिए कांस्टेंट है, से इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख लेंगे 1/ε को, और ये इंटीग्रेट करना होगा हमें e⁻⁻ का, और t के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 to ε है, और प्लस 0 का इंटू यहाँ पर होगा तो ये वैल्यू पूरी 0 बन जाएगी, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 होता है, और आपको मालूम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। और e की पावर हम लोग जानते हैं कोई भी वेरिएबल हो उसका इंटीग्रेशन, यानी अगर t है तो e की पावर t रहेगा, x मान के चलें e की पावर x का e की पावर x होता है। यहाँ पर e की पावर -pt है तो वो लिख दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे जो भी वेरिएबल है t उसको एक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट t का -p है तो -p से डिवाइड हो जाएगा, इसमें लिमिट 0 to ε लिखना होगा। ये 0 तो इसमें ऐड हो चुका है। ये इस पूरे इस फंक्शन में जो भी हमें दे रखा है यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/ε। यहाँ पर भी मिलेगा हमको t, वहाँ पर ε रख देंगे, e⁻⁻p अपान -p, ये तो हमारी हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट के लिए t की वैल्यू रखेंगे 0, लोअर की लोअर लिमिट 0 है। पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें t नज़र आएगा वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, अपान -p है 1/ε। ये चल रहा है लाप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, यानी f सफिक्स में एप्सिलॉन t का लाप्लास चल रहा है, और यहाँ पर ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे ये माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं बीच में, e⁻, हमें जैसे प्रूव करना उस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे, यानी e की पावर एप्सिलॉन को इन्होंने माइनस लिखने के बाद एप्सिलॉन को पहले लिख लीजिए और p के बाद में, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख दिया, अपान में p चल रहा है, माइनस को हमने यहाँ पर लिख दिया था, और ये माइनस से निकल के इस माइनस को प्लस बना देगा, और e की पावर आपको मालूम है यहाँ पर 0 है। e की पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, e की पावर 0 इंटू -p 0 हो जाएगा, और अगले स्टेप में हम इसको, ये माइनस निकल गया तो p बचा था सिर्फ, ये e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे तो 1/ε माइनस e⁻⁻p अपान p, और प्लस e की पावर 0 की वैल्यू 1 है, अपान p है। आप 1/p को यहाँ से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि प्रूफ भी ऐसे ही करना है। तो 1/ε पहले से बाहर है, p को भी बाहर ले लिया तो हमारे पास सिर्फ बचेगा -e⁻⁻p प्लस 1, जैसा कि प्रूव करना है। इसमें 1 को शुरू में लिखा गया है तो आप शुरू में लिख दीजिए, यानी हमें फाइंड करना था लाप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, यानी कैपिटल F सफिक्स एप्सिलॉन t इज इक्वल टू 1/ε p। 1 को पहले लिख दिया, माइनस वाली क्वांटिटी को बाद में लिख दिया, e⁻⁻⁻p। इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।